राधे माँ अपने सेवा कार्य को अभी भी जारी रखा है। जैसे आपने अक्सर ही सुनते होंगे, राधे माँ के द्वारा जरूरतमंदों में सामान वितरण किया गया। वहीं सेवा जो 30 साल से राधे माँ द्वारा जारी है, उसी क्रम में शनिवार शाम राधे माँ पैलेस पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद राधे माँ सिंह हाउस पर आए हुए किन्नर और जरूरतमंदों में राशन किट, कंबल, कपड़ों का वितरण राधे माँ के हाथों किया गया। आए हुए जरूरतमंदों का कहना था, यह पहली बार नहीं है जब हम आए हैं। कई सालों से राधे माँ उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी इस तरह से मदद करती हैं। लेकिन वही राधे माँ का कहना होता है, मैं कौन होती हूँ किसी को देने वाली, सब ऊपर वाले हैं। मैं बस सेवा कर रही हूँ और इस कार्य में मुझे खुशी मिलती है और यह सेवा मेरी आखिरी पल तक जारी रहेगा। किस तरह से माँ आप पूजा अर्चना करती हैं भगवान शिव का? हाँ, भगवान शिव का वो करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। और वो भोले भाले देव हैं, उनको जैसे भी पूजो, बस मन में भाव होना चाहिए। उनको पूजा करते समय ये कहना चाहिए, हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसी मुझ पे कृपा कीजिए। बस ऐसे कह देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको ये करें वो करें। बस मैंने जो सीखा है, जो मैंने करा है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि कहते हैं, पढ़ पढ़ पोथी जग मुआ, पंडित भयो ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो अगर भगवान को हम बस यही कह दें कि मैं नाथ आपको भूलूँ ना कभी, मेरे हृदय में सिर्फ आप रहो, मेरे हृदय में आपकी जगह रहे, तो बस इतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त ये सोचता है कि मैं आपको भूलूँ नहीं। तो माँ, जब नवरात्रि हो या मौका कोई भी हो, यहाँ भी पूजा अर्चना भवन पे जिस तरह से की जाती है, तो शिवरात्रि में भी यहाँ पर भी सावन में सोमवार को पूजा अर्चना होती है? हाँ, होती है, चल रही है यहाँ, कंटिन्यूस पूरा महीना चलती है। पंडित हैं, आए हुए हैं पंडित। देवी माँ, आज फिर एक बार जिस तरह से लोगों में आज अनाज और कंबल वितरित किया गया है, किस तरह से ये आज एक लिस्ट आपके पास आई थी और किस तरह से आज आप फिर लोगों को ये वितरण कर रही हैं? हाँ, ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 ट्रस्ट हैं, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में। जो दिल्ली का ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष हैं रुपेंद्र कश्यप, और जो बॉम्बे का है उसके हैं संजीव गुप्ता। तो यहाँ का सारा ट्रस्ट यही संभालते हैं। और संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे मुंबई के ट्रस्ट को? आप देखते हैं कितनी कोशिश होती है कि हर ज़रूरतमंद जो भी यहाँ पर आए वो निराश ना जाए। सबसे पहले तो मेरी औकात नहीं है कि मैं ट्रस्ट संभाल सकूं, वो तो राधे माँ जी का आशीर्वाद है, प्रेम है, मोहब्बत है। लेकिन 30 साल से देवी माँ जी ये सेवा करते जा रहे हैं लगातार, पंजाब से लेके बॉम्बे तक। देवी माँ जी ही, उनके आशीर्वाद से ही ये ट्रस्ट चल रहा है। उनकी सच्चाई, उनकी दीनता, देने का भाव, वही सबसे बड़ा है जो देवी माँ जी के क्लोज ले जाता है हमें। हो जाए तो संजीव जी, जो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है मुंबई में, और 1-2 नहीं, काफ़ी हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोगों के लिए सेवा होती है, तो इस जिम्मेदारी को किस तरह से आप निभाते हैं? आपको लगता है कि हाँ, ये जिम्मेदारी में कहीं आपसे? मैं भी ये 15 साल से सोच रहा हूँ, जिम्मेदारी कैसे निपटती है, अपने आप ही हो जाती है। देवी माँ जी का इतना आशीर्वाद है, इतनी कृपा है, और सब संगत की सेवा है, साथ में मिल के हो जाता है सब। देवी माँ, ओलंपिक 21 में जिस तरह से भारत में बहुत सारे अवार्ड्स आए हैं, बहुत सारे मेडल्स जीत के आए हैं, खास करके जो महिलाएं, जो लड़कियां जीत कर आई हैं, उन्हें क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उससे, और बहुत अच्छा लगा, हमारे भारत का गर्व बड़ा है। क्या कहना चाहेंगी, जो कोविड जैसे महामारी में लोगों को डर है, लेकिन आपके एक दर्शन के लिए, आपको एक बार देखने के लिए वो यहाँ पर आ जाते हैं सभी? हाँ, मेरे भक्त जो है ना, वो भी मुझे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी इनको बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे पुकारे तो मैं आधी रात को खड़ी हूँ, अगर ये मुझे पुकारे
तो वो भी मेरे लिए आधी रात को खड़े हैं और ये भी सेवा देते हैं पूरी साथ में। मतलब बहुत अच्छे मैंने कर्म किए हैं कि जो ऐसे वक्त मिले हैं। मेरा नाम अजय सूर्यवंशी है। तो अजय जी, जिस तरह से बहुत बार मेरी आपसे बात भी हुई है, आप पहले भी आए हैं, आज किस तरह से देवी माँ की तरफ से क्या कुछ लोगों के लिए सेवा के रूप में दिया गया है यहाँ से? माँ देवी माँ जी के आशीर्वाद से अभी बच्चों के लिए दिया है। पिछले ही महीने में 600 लोगों का कैंसर के जो लोग हैं उनके लिए कपड़ा और चप्पल ये सब दिया था, और अनाथ आश्रम में भी राशन और ये सब दिया था। और उनकी प्रेरणा से उनको देख के वही हमें सेवा। तो नीरज जी, कितना अच्छा लगता है देख करके कि आज जो लोग हैं, आपको भगवान ने हिस्सा बना, आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भी होते हैं जिस तरह से आगे आकर सेवा देते हैं। हम सेवा देने वाले कौन होते हैं? देवी माँ की कृपा ही है जो हम जो भी कुछ कर पाते हैं, जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो देवी माँ हमें बड़ा चढ़ा के तो उतना कर देते हैं, बाकी हमारी ऐसी कोई औकात नहीं जितनी भी देते। नीरज जी, हमें हमेशा ही वो माता रानी का ही रूप है, उसमें तो कोई गुंजाइश शक्ति नहीं। कभी भी देखो उसका वही रूप दिखता है, और कोई भी सेकेंड पे पल पे हमेशा वो हाजिर होते हैं। कोई भी दुख कष्ट कुछ भी है और हमें पता भी नहीं होता ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसके पहले ही सॉल्व कर देते हैं। और वो तो भगवान ही कर सकते हैं, और मैं तो भगवान ही मिल गया है जो उसका दर्शन करने के लिए तड़पती हूँ। आज भी ये तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ी टेबलेट ली और बोला कि देवी माँ जी आपका दर्शन करके बस आपके चरणों में ले लो, क्योंकि वो साक्षात प्रभु है और उसके सिवा जिंदगी में कुछ है। कहना चाहेंगे आप किस तरह से देवी माँ से आप पहली बार मिली थी, तब से लेकर अब तक आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं माँ के साथ? मैं देवी माँ जी के शरण में एक अपने फ्रेंड के थ्रू आई थी, और उसके बाद मुझे आज तक देवी माँ जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देवी माँ जी अंतर्यामी है। हमारे बोलने के पहले वो हमारे पास हो जाता है। तो आज हम लोग जो कुछ भी हैं बॉम्बे में, जब मैं देवी माँ जी के शरण में आई थी, मैं बॉम्बे वापस आई थी 2008 में, और कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम मीरा रोड में रहते थे और एकदम स्क्रैच से शुरू किया था। आज देवी माँ जी ने हमें अंधेरी में घर दिया है, हम वेल सेटल्ड हैं। सब कुछ देवी माँ जी के बदौलत है। मतलब हमारा सब कुछ देवी माँ जी, तो बेटी भी देवी माँ जी की है। मतलब मुझे कुछ कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे बोलने के पहले ही देवी माँ जी ने सब कुछ दे दिया। उनके दर्शन के लिए बहुत कुछ सोच के आते हैं, पर देवी माँ जी को देख के सिर्फ देवी माँ जी के रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देवी माँ जी सब कुछ जानते हैं। मतलब आज तक मैंने मेघा माँ को भी बहुत कम बार परेशान किया है, विनती की है, क्योंकि मुझे पता है देवी माँ जी हमेशा हमारे साथ अंग संग है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में, कोई मीटिंग में जाना है, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, हमें पता है देवी माँ जी हमारे साथ है, हमारे को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम तो बस देवी माँ जी के दर्शन के लिए आलच में आते हैं। रात को 2 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, एयरपोर्ट जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, हम पहुँच जाएंगे। से मदद की है, क्या कुछ उनकी तरफ से सेवा दी गई है? मैं पिछले 8-9 साल से आ रही हूँ। देवी माँ जी, मैं जब से देख रही हूँ तब से देवी माँ जी हर किसी की मदद ही कर रही है। हर किसी की, हर हफ्ते में होते हैं शायद ये। और मैं तो हमेशा देवी माँ जी के दर्शन सपने में भी करती हूँ, और मेरे घर में सामने एक फ़ोटो है देवी माँ जी के, तो रोज़ सवेरे दर्शन हो जाते देवी माँ जी। बाबा तल्ली बाबा जी है ना, उनके वजह से जानती हूँ। तो क्या कितना अच्छा लगता है आज आप माँ के दर्शन की हैं, राधे माँ के? तो मेरे क्या- को राधे माँ से बहुत दर्शन मिलके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मेरे को कभी मतलब मदद के लिए ना नहीं बोला है। जब भी मैं फ़ोन करूँगी ना, तभी भी मेरे को मदद मिल जाती है। आज क्या मदद के तौर पे आज कैसे मेरे को उन्होंने हैंडीकैप के लिए ताड़पत्री और ब्लैंकेट और अनाज का ये मदद हेल्प किया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।